देख रहे लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। 15 अगस्त 2023 को पात्री यहां पर एकता नगर परिषद के फंक्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आमदार बाबा जानी दुर्रानी इनके माध्यम से रखा गया था। राज्यसभा खासदार फौजिया तहसीन खान इनके विकास निधि से 50 लाख की निधि दी गई पात्री एकता नगर के रोड काम के लिए। इस रोड के काम का उद्घाटन खासदार फौजिया तहसीन अहमद खान इनके हाथों किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आमदार अब्दुल्ला खान दुर्रानी उर्फ बाबा जानी दुर्रानी खान थे। उस वक्त आप ये नज़ारा देख सकते हैं। बाजा बजाकर पटाखे नारियल फोड़कर रोड का उद्घाटन किया गया। आए हुए मान्यवरों को हार शाल डालकर स्वागत किया गया। आप इस वीडियो में ये नज़ारा भी देखिएगा। वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी नजर आए। इन्हीं के साथ माजी आमदार विजयराव गवाने, मुजाहिद खान, अहमद अली खान, माजी नगर अध्यक्ष जुनैद खान दुर्रानी, लालू खान, शेख जावेद, आकिफ खान दुर्रानी, गोविंद हरकड़, हातिम अंसारी, इन्हीं के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अगर आपने लोक पुकार न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। खासदार फौजिया मॅडम या साई रोडच्या नगरविद्यालयात त्याचप्रमाणे तमाम पात्रिकारांचे लाडके नेतृत्व विकास पुरुष ज्यांचं नाव आहे असे आदरणीय अब्दुल्ला खान दुर्रानी, त्यानंतर दत्तरावजी मांजरे साहेब, ॲडव्होकेट गुंजाराव भाले पाटील, मुजाहिद साहेब आणि दोन नकाते ही सर्व सन्माननीय मंडळी या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहे। या भागाचा विकास या के अंदर जो विकास, तो उस जीवन में हम यहाँ पर सभी लोग जमा हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे देश को 76वां साल हो चुका है जो आज़ादी मिलकर, तो हम जो शहीद हुए हैं हमारे देश के खातिर, हम उनको जो है खराज तहसीन पेश करते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर सभी मेहमान अब राष्ट्रीय गए बोले तो अब सभी का जो है एकता नगर के तरफ से, तो मैं एकता नगर वासियों की तरफ से जो हम लोग यहाँ के रहवासी हैं, तो पहली बार जो है जिन्होंने हमें फंड्स दिया है आने वाले एमपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फौजिया खानम एस मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऑनरेबल एमएलए श्री अब्दुल्ला खान साहब दुर्रानी और बाबा जानी साहब, और यहाँ पर सभी का तो नाम देना में जल्दी खत्म करना है, तो इज्जत इमाम व्यासपीठ और आप तमाम शहरियाने जो और हमारे नगर सेवक जुनैद भैया दुर्रानी, जो यहाँ पर आप लोग सभी तशरीफ लाए, अपना वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों ने विकास कामों के लिए जो है तो यहाँ पर वक्त दिया। और एकता नगर के अंदर जो आज 50 लाख रुपए के जो कामों का उद्घाटन हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो ज़रूरत है नाली और रास्तों की, ये बहुत ही ज़रूरत है। और ये ज़रूरत जो है हमारे एमपी फौजिया खानम, इन्होंने जो है तो बहुत बड़ा निधि जो है हमें फंड्स देकर नवाजा है, तो हम चाहते हैं कि उनका एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो फंड्स मिल सके इंशाअल्लाह। तो जब आप जो एजुकेशन मिनिस्टर थे तब मैं आपका कोऑर्डिनेटर था, तालुके का अभी भी है, तालुका कोऑर्डिनेटर था, तो हमारे पास कुछ तो भी नाराजगी की वजह से जो है तो दवाखाने का जो है मैडम फंड्स रुक गया, तो मैं आपसे मिला था आकर, तो हमारे पास कैसे है कि भाई पठानों के झगड़े चलते रहते, हमारे को थोड़ी तकलीफ होती, तो हमने बीच में का रास्ता चुने,
कि भाई 1 साल हो गया और वो जो बंद पड़ गया था तुम्हारे कारखाना, तो मैं आपसे मिला तो ऐसा एक तय पाया कि भाई एक दिन हम जो है आपको पसंद करेंगे। और उस दिन बड़ी धूप थी, हमने आमदार साहब को फोन किया कि भाई आप जरा हमारे उठाने के लिए आइए। नहीं बोले भाई आपने निश्चित करे, बोले वो तुमके बाद दे लगे। हमने तबरे दादा को फोन करे कि दादा जरा आप, बोले कि आज जरा टेम्परेचर ज्यादा है भाई। तो बोला ठीक है, 5-6 बजे उन्होंने आए और हमको जो है तो उठाए। फिर दूसरे दिन फोन आया कि भाई हमारे याकूब साहब का। तो बोले मैं याकूब बोल रहा हूँ। बोला कौन याकूब? तो बोले मैं इंजीनियर बोल रहा हूँ PNC से। बोले आओ आप बजट के वक्त में गया तो बोले आप क्वेश्चन को बैठे। तो बोले हाँ साहब, आपने मालूम किया कि भाई आप दलाल है? नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने तो बोले ठीक है, 64 लाख रुपये का जो रहा है वह पूरा एस्टिमेट में आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपके पास हमने अर्ज किए के बाद में बॉम्बे आए तो आपने संबंधित को बुलाया कि भाई ये पादरी का ऐसा मसला है। आप आरोग्य मंत्री भी थे, तो 64 लाख रुपए आपने किसी दवा खाने का उस वक्त हो सकता है कि वो रुक गया, तो आपने उस वक्त रिलीज किए 64 के 64 लाख रुपये। तो हमारा काम बहुत जल्द हुआ। तो इसलिए मैं आप जब यहाँ पर आए हैं तो हमारा काम है कि आपने इससे पहले भी जो है तो आमदार साहब के साथ तो 50 लाख रुपए दिए, लेकिन हम राष्ट्रवादी के उस वक्त में नगर सेवक भी था, सामान्य कार्यकर्ता का, मैं आपका कोऑर्डिनेटर भी था और आप एजुकेशन के मसाइल के बारे में आपके पास हमेशा आता था। तो आपने उस वक्त भी हमारे दवाखाने के लिए 64 लाख रुपए जो होते दिए थे। मैं और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो है तो सभी लोग 2-4 और भी बोलने वाले हैं, इसलिए कि भाई जो है तो गड़बड़ कर नहीं सकते हम तो नहीं है। जिन्हें भाई आपके तरफ ये सबके तरफ है, बोला ऐसा मत समझो कि भाई ये इशारा सबके भी है और वही का उमर का तो कभी निकाला नहीं आता। क्योंकि शरद राव जी हमारे जो नेता है पवार साहब ने बोलते उमर का कोई तकाजा नहीं। तुम बोलेंगे कि आमदार साहब की मीडिया उनकी 54 साल की तकरीबन उम्र होगी, हिसाब जो है तो बराबर लगाते नहीं लोग। बीच में आजकल अपन लोग भारत बहुत पीछे, क्योंकि शून्य से विकार भारत में जुआ, शून्य से विकार मैथ का जो है भारत में जुआ, लेकिन फिर भी बिल्ली नहीं जुड़ती। इसलिए उमर का तड़का साहब की उम्र भी कुछ नहीं है और हमारे आमदार साहब की भी उम्र कुछ नहीं। ये हमारे पास साल इंशाल्लाह 100 साल भी अगर हमारे सब पे जिंदा रहे और उनका साया रहा तो अच्छी बात है। बस इतना कहते हुए मैं अपने तो अल्फाज खत्म करता हूँ। मेरे वास्ते जगह नहीं बची थी, तो मैंने बोला साहब मेरे को तुमको महीना में एडजस्ट करना पड़ेगा। साहब ने देखे साहब को समझ में आया कि सिर्फ एक ही जैसा बंदा है जो कुर्बान तेरे वास्ते दे सकता है, वो है हबीब सेठ। कुर्बान देने को तैयार है मेरे वास्ते। तो साहब ने क्या कहा, जाओ बोले हबीब सेठ की बात करो, हबीब सेठ का दिल बड़ा है, बोले तुम्हारे वास्ते कुर्बानी ड्राइवर सेठ दे देंगे। फिर बचे हबीब सेठ के पास आया और सेठ ने कुर्बानी दी भी मेरे वास्ते। अब साहब अपने को 10-12 साल के बाद अब सेठ को उसका बदला अपने को देने का है। तो बहरहाल और ये जितना विकास भी हुआ एकता नगर का, ये सेठ की कुर्बानी की वजह से जो मैं नगर सेवक नहीं बनता था, मेरा ध्यान नहीं देता, विकास भी नहीं होता था, तो इसका श्रेय भी है तो हबीब सेठ में जाता। बहरहाल फिर मैडम एकता नगर की जो बस्ती है इसको जो है तो पहले जो लोग है तो उत्तर पट्टी बोलते थे। ये जो है तो एक बहुत एक किस्म का पिछड़ा हुआ इलाका था, ऐसी कॉलोनी यहाँ पे नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पे लोग आते गए बसते गए और यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक कास्ट के लोग नहीं रहते, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दलित सब एक साथ मिक्स रहते हैं। इसलिए ये बस्ती का जो नाम है एकता नगर जो नाम है, इसीलिए कारण जो है तो एकता नगर ये बस्ती का नाम इसको दिया गया। एकता नगर में आने के बाद 2011 में इलेक्शन होने के बाद बहुत सारे विकास काम हमने यहाँ पे हाथ पे लिए, बहुत सारे हमने काम किए, बहुत सारे काम अभी भी हमको करना बाकी है। 5.5 साल में साहब के नगर परिषद के माध्यम से अपन ने हयात कॉलोनी में 35 लाख रुपए का वहाँ पे अपन ने रास्ता करे। उसके बाद अपन ने मलपुरगर साहब का फंड लाए, उससे अपन ने 35 लाख रुपए का हयात कॉलोनी में दूसरा रास्ता करे। उसके बाद में
नगर परिषद फंड से अपन ने सामने प्योर ब्लॉक का अपन ने आगे है तो वहाँ पे काम किया। अब आज है तो मैडम के फंड से अपन ने तो आज 50 लाख रुपए का यहाँ पे जो है तो सीमेंट रोड का काम किया। और ये जो जगह है मैडम, ये जिसपे फंक्शन हॉल बना है, ये तो नगर परिषद की जगह नहीं थी, ये आमदार साहब की खासगी जगह थी। साहब ने नगर परिषद को इसको डोनेट करे। ये जगह भी ऐसी नहीं है, ये करोड़ों रुपए भाव की जगह है मैडम। ये यहाँ पे आज 1 करोड़ की कीमत 25-30 लाख रुपए प्लॉट की आज कीमत है। तो ऐसे करोड़ों रुपए की जगह है ये, मगर साहब ने नगर परिषद को डोनेट करके कि भाई अपने भाग का विकास होना, अपने शहर का, अपने शहर को एक फंक्शन हॉल होना यहाँ पे है तो जिसमें रस्में शादियां अन्य कार्यक्रम यहाँ पे लिए जा सके, ऐसा सोच के जो है तो साहब ने अपनी खासगी अपने मालमती की जगह है तो नगर पालिका को डोनेट करके यहाँ पे है तो एक ऐसा सुसज्जित जो अपने को हॉल दिख रहा है, इसका अभी भी काम चालू है। ऊपर का भी जो सेक्शन है उसका भी अभी काम चालू है, वो भी एक 4 से 2-4 महीने में इंशाल्लाह उसका भी आने वाले समय में इसका उद्घाटन होगा। उसके अलावा मैडम हमारे घर के सामने एक फंक्शन हॉल है, वो भी हमारी मालिकी की जगह थी, वो भी सामने डोनेट करके वहाँ एक सामने फंक्शन हॉल बनाए। साहब ने 2.5 एकड़ कब्रस्तान की जगह डोनेट करके तो वहाँ पे तो कब्रस्तान की तामीर की। ईदगाह के अंदर जो लोगों के घर आ रहे थे, ईदगाह जो है उसका अतिक्रमण हो गया था, तो जो लोगों के घर आ रहे थे वो घरों को है तो वहाँ से हटा के साहब ने उनके खुद के खासगी प्लॉटिंग को जो है तो बिठा करके जो है तो उनका है तो पुनर्वसन वहाँ पे किए। तो एक साहब का बोलने का मतलब कि दूरदृष्टि वाला नेतृत्व कि भाई शहर को अपने कैसे आगे अपने को बढ़ाने का, अपने गांव में अपना कैसे आगे बढ़ना, लोगों के वास्ते रिफाई काम अपन किस तरीके से कर सकना, ये सारे चीजों को जहन में रखते हुए जो है तो बाबा जानी साहब पिछले 40 सालों से जो है तो पादरी शहर के अंदर जो है तो काम कर रहे हैं। आज ईदगाह का है, ईदगाह जैसी खूबसूरत ईदगाह कि ऐसी ईदगाह पूरे मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में वो तो बहुत कम जगह में शायद होंगे, नहीं पता मेरे को। ऐसी ईदगाह, खानसा, राम मंदिर, शिवाजी महाराज का पुतला, ऐसे विविध बौद्ध विहार, ऐसे अलग अलग तरीके के जो है तो काम पादरी शहर के अंदर बाबा जानी साहब के नेतृत्व में अनेकों वर्ष से जो है तो चलते आ रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी इंशाल्लाह ये सभी जो है तो काम आने वाले समय में होते रहेंगे। एकता नगर वालों ने मेरे को बहुत प्यार दिए। एकता नगर के अंदर मैडम मैं 11 में मेरे को है तो लोगों ने यहाँ पे चुन के दिए। उसके बाद गया इलेक्शन जो हुआ था, यहाँ पे नेता आए, वो नेता की अवकाश नगर सेवक बनने की भी नहीं है। ये जो माँ बाप जनता है, ये माँ बाप जनता ने जो है तो उसको सबक सिखाई दे गए भाई। अब वो है तो आमदार बनने के खाब दे गए हकीम खान साहब, तो जिनकी लायकी नगर सेवक बनने की भी नहीं है, वो क्या खाब दे गए। तो मैडम को एक बार फोन लगाने का रहेगा तो मैं बहुत बिचक लगा दूँ, एक आध बार बात कर लो। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं बाबा, हर एक पोस्ट की एक रिस्पेक्ट है, गरिमा है। यहाँ तो बेटा आमदारों को भी ऐसी दे लेना, खासदारों को भी ऐसी दे लेना, हाँ सबको चाय में घोली पीने पड़ रहा। बयान में मेरे को पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले समय में जो है तो 23 सीटें मैडम हमारे पास, हमारे नगर अध्यक्ष 24 और 2 कॉम मेंबर है 26, ऐसे इंशाल्लाह 26 के 26 सीट आने वाले समय में जो है तो पादरी शहर के अंदर जो है तो हमारे पूरे माँ बाप जनता हमारे को चुन के देंगी, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। और उतना काम है, उतना काम अपन ने किए। आज अपन ने घरकुल, आज 3700 घरकुल, आज हर किसी को एकता नगर के अंदर करीबन 60-70 घरकुल आए। आज तकरीबन लोगों को 1,60,000 रुपए तक लोगों को इसके अंदर मिल गए, कई लोगों को 1 लाख रुपए मिले। और आने वाले समय में भी अगले महीने से वो जो साइट बहुत टाइम से बंद हो गई थी घरकुल की, वो भी अब शुरू हो गई। आने वाले सितंबर के महीने से उसके भी नए फंड डिस्बर्स होने वाले हैं। मैडम हमने घरकुल के माध्यम से 45 करोड़ रुपए नगर पालिका के माध्यम से घरकुलों को हमने पादरी शहर के अंदर हमने दिए। 1000 जो है तो रमय आवास योजना के घरकुल आए, उसके करीबन 15 करोड़ रुपए जो है तो नगर पालिका के माध्यम से जो है तो घरकुल आवास योजना के वास्ते आए। ये लोगों के काम के लिए, घरकुल के लिए हमने उनके लिए दिए। तो ऐसे विविध काम और आने वाले समय में भी जो है तो आज बाजार, आठवड़ी बाजार इतना खूबसूरत है आज कि वहाँ पे आज कोई भी
व्यापारी ग्रामीण का शेतकरी अपना जब माल वहाँ लेके आ रहा तो वो माल उसका पूरी तरीके से बिक जा रहा। पहले ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ माल उसका बच जाता था, पहले ऐसा कुछ ना कुछ तो भी माल उसको कम भाव में आखिर में बेचना पड़ता था। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि जितना वो माल ला रहा वो कम गिर रहा और एक टाइप का उड़स की जैसा वातावरण वहाँ पे अपने रोज देखने को मिल रहा। रोज रात में हमारा कैसा मसला है, जैसे थोड़ा रात में जगते आते आते देखते हमको लाइट दिखते हुआ हाई मस्त लगे हुआ लोग वहाँ पे शेतकरी माल ला रहे उतार रहे कर रहे रात के टाइम में। तो ऐसा रास्ते जो है लोग अपनी अपनी तैयारी करना चालू कर देगा। ऐसा मार्केट भी पूरे परभणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना सुसज्ज है, इतना खूबसूरत ऐसा मार्केट जो है तो पूरे परभणी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कहीं नहीं ऐसा मार्केट सामने बना है। और खास बात है मैडम, आज हमारे शहर में धनगर समाज की जो मतदान है वो ज्यादा 600 मतदान हुआ, लेकिन साहब ने अहिल्या देवी होळकर के नाम से जो है तो उस मार्केट का जो नाम है आठवड़ी बाजार का अहिल्या देवी होळकर के नाम से रखी। क्यों कि भाई हर समाज को यहाँ पे न्याय मिल रहा। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा 200 मतदान है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 1000 मतदान है, ऐसा नहीं तुम्हारा 5000। हर एक आदमी हर घटक को लेके चलना, हर घटक को न्याय मिलना, हर घटक तक जो है तो विकास काम सरकार के पहुंचना, ये धोरण लेके जो है तो आमदार साहब चल रहे, उनके साथों साथ हम चल रहे। और ये सभी जनता जो है तो हमारे को जो है तो हमेशा जब भी साहब का नेतृत्व रहता कभी भी साहब के नेतृत्व के ऊपर विश्वास करके जनता हमेशा उनका प्यार उनकी मोहब्बत हमारे ऊपर हमेशा बरकरार रखती। आने वाले समय में भी ऐसा आपसे प्यार महसूस मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा आप सभी से करता हूँ और अपनी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय जय। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक सन्माननीय आपल्या लोकसभेचे खासदार फौजिया खान मॅडम, सन्माननीय ॲडव्होकेट विजयरावजी गव्हाणे साहेब, मनोजीराव हरिवाडी, सुभाषबाब बोले, जयंत साहेब, वकील रोड खाते, एकनाथराव शिंदे, दत्तराव मांजरे, जुनेद भैया, तुकाराम वाघ, सैफुद्दीन फारूक, तरुण मित्र, विजय साहब को फौजिया खान मॅडम यांच्या विकास निधीतून 50 लाख रुपयाचा एकता नगरमध्ये आज विकास कामाची सुरुवात या ठिकाणी झाली। एकता नगर हे भाग या ठिकाणी पहिले सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते झाले होते, काही भाग राहिला होता, काही भागामध्ये रस्ते करण्याची आवश्यकता होती। आणि 2 वर्षापासून नगरपालिकेवर प्रशासक असल्यामुळे 18 महिने हो गए होते प्रशासक म्हणून विकास निधी आणण्यामध्ये फार अडचणी निर्माण होऊ लागली। 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, पालकमंत्री आपले होते नवाब मलिक, ते विकास जेलमधून सुटले आणि कोरोना काळामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकारचे दिवस गेले। म्हणून आपल्याला म्हणावं तसा विकास निधी कोरोना काळामध्ये या ठिकाणी कमीत कमी 1.5 वर्ष कोरोना काळामध्ये गेले। सरकार बदलल्यानंतर विकास निधी आणण्यामध्ये आपल्याला अडचणी निर्माण झाल्या। अजून सरकारमध्ये भर पडली। गव्हाणे साहेब पण खरं म्हणलं तर आपल्याला कामा करण्यामध्ये शहरामध्ये विकास निधी आणण्यामध्ये आता हे सभागृह आहे, हे इतकं सुंदर सभागृह, पहिला मुद्दा, दुसरा मुद्दा इंदिरा एकता नगरची लोकांची मागणी होती कि हमको एक शादी खाना होना है, सब समाज के लोगों के वास्ते हार होना, ये हार बनाए, इसको ऊपर भी बनाए, काम चालू है ऊपर। ये भागामध्ये जेवढा आपल्याला ज्या वार्डामध्ये जे प्रभागामध्ये एवढा विकास निधी आणून आपल्याला जे जनतेची आवश्यकता असे काम आहे
ते करण्याचा आपण पूर्ण प्रयत्न केला और वही आज एकता नगर में भी इसी हाल में प्रोग्राम सही देखा जाए तो प्रोग्राम बाहर मैदान में रखना था अच्छा रहता था और जावे थे मैदान में क्यों नहीं रखे प्रोग्राम कारण पाथरी शहरामध्ये विकासाच्या आता निधीची आपल्याला कमतरता नाही आता वित्तमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आता भर पडली आपले सरकारमध्ये आता आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकारमध्ये अजितदादा मुख्यमंत्री झाले आता आम्हाला 50 कोटी रुपयाचा निधी या ठिकाणी शहर आणि ग्रामीण भागासाठी आपल्याला उपलब्ध झालेला आहे एक गोष्ट सांगतो की हे लोक जे आहे ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कोई सीरियस लेने जैसे नहीं है जो है व्यापार बड़ा है वहाँ का तालुका इसको हमने बनाया मालूम तो सोल्यूशन इसको आगे लेके इतना व्यापार इतनी तरक्की की बात नहीं है जैसा भाजी मंडी का जिक्र कर रहे थे भाई ने बोले भाजी मंडी मैडम हमारे पास का जो डेली मार्केट है भाजी मंडी का परभणी से भी बड़ा हो गया रोज 4 बजे रात को बिकना यहाँ से भाजी तरकारी परभणी जाएगी यहाँ से भाजी तरकारी सोनपेट अष्टी गंगाखेड़ पालम पूर्णा बादलगांव और नगर और वो भाग से तक जो है जो भाजी पालक का मार्केट हमारा पाथरी का इतना बड़ा सहज पूछा हमारे भाजी मंडी की जो अड़तीदार है उन्होंने बोले रोज का हमारा पेमेंट सब अड़ताओं का 12 से 14 लाख रुपए रोज का रोज 12 से 14 लाख रुपए का उलाढाल जो है पाथरी के भाजी मंडी में तो इतना बड़ा जो है पाथरी शहर का मार्केट और पाथरी शहर में लोगों ने भाजी पाला लगाना यहाँ से उत्पादन निकालना पाथरी को लाना एक पाथरी का एक वैभव हो गया आज आठवड़े बाजार अपना इतना अच्छा है कि जो मानेवाड़े बाजार पुराने गांव में था जो भाजी पाला बिकनारे भाई जो है तो 500, 800, 1000 रुपए आते थे 4000 रुपए बोले का मतलब इतना है कि इतना फर्क हो गया तो इतना बड़ा मार्केट अपना फिर हर मार्केट और वो इनका काम ही है खाली तकरारी करना चाहे तुम्हारा प्राइवेट हमारा बाबा टावर हमारी प्राइवेट मिलके वहां पर भी तकरार कर कुछ नहीं हो गया कुछ नहीं मिला सब क्लीन चीट है अरे भाई हमने किसी की जमीन हड़पे किसी की जायदाद की कोई सोसाइटी हो तो या ये हो तो एक किस्म का एक अलग माहौल जो है शहर में गुमराही का माहौल पैदा कर असंभ्रम निर्माण कर लोगों में झूठ बात को फैला और एक अलग तरीके से राजकारण करने की लोगों ने कोशिश की तो ऐसे लोगों को पाथरी की जनता ये काफी होशियार है पाथरी का वोटर होशियार है बराबर हाँ 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 करता और जब टाइम आया तो घड़ी पे ही पटकता वापस दूसरा सवाल आपको मालूम है से आए हुए सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और मेरे भाई यौम आजादी पर ये विकास काम की शुरुआत होना एक अलग तरीके का इशारा है। मैंने सबके यहाँ पर भाषण गौर से सुनी हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ हर किसी ने पाथरी में विकास जिस तरह से हुआ उसका जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का भौतिक विकास तो हुआ ही, ईदगाह का जिक्र हुआ, खानखाह का जिक्र हुआ, राम मंदिर का जिक्र हुआ, बौद्ध विहार का जिक्र हुआ और असंख्य शमशान भूमि, दफन भूमि और जो मार्केट का जिक्र हुआ। अगर इतने वर्षों से यहाँ इतना विकास काम हो रहा है तो यकीनन वो बहुत तारीफ के काबिल बात है और यकीनन इसी वजह से शायद आजकल मुस्लिम समाज के मंत्री और आमदार बहुत कम नजर आने लगे और जो चुन के आते हैं वो तो बहुत ही कम हो गए।
क्योंकि मुश्किल ये हो गई है कि अब दिलों में जो नफरत ऐसी बसा दी गई है तो लोग वोट देना कम कर देते हैं। लेकिन ये एक मिसाल है पार्टी की, जहां बाबा जानी खान साहब ने हर समाज के लोगों का दिल जीत के रखा है। और मुझे लगता है कि अगर एक तरफ आप तराजू में विकास को रखें और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता को रखें, तो धर्मनिरपेक्षता का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार, आज आपने देखा कि इस महाराष्ट्र में बहुत कुछ हलचल हुई। कुछ लोग धर्मांध लोगों के साथ चले, सत्ता का लोभ कहिए या जो भी बात है, या डर है या लालच है, ज्यादा तो डर ही लगता है मुझे। लेकिन पवार साहब ने कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ नफरत फैलाई जाती थी, आज मीडिया पे फैलाई जा रही, बिला वजह के एक समाज को विलन बनाकर खड़ा कर दिया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, संविधान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। उसका एक पवार साहब के सिपाही का काम बाबा जानी खान साहब करते हैं। क्योंकि जैसा एकता नगर के बारे में कहा गया कि एकता नगर छोटा सा भारत है, उसी तरह पाथरी भी छोटा सा भारत है, जहां हर समाज के लोगों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके ऑनर के लिए, उनके विकास के लिए काम होता है। तो ये हमारे लिए अभिमान की बात है और मुझे खुशी है कि 15 अगस्त के दिन ऐसी जगह आकर मुझे एक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, जहां विकास की रथ चल रही है, तो वहां मेरा साथ तो कम से कम हमेशा रहे। और इसीलिए एक छोटा सा भाग मेरा भी इस विकास में जुड़ गया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आज माहौल बहुत बहुत बदला हुआ है। एक जमाने में हम नाजी जर्मनी की बात सुनते थे। अगर आपने इतिहास की किताब या तारीख की किताब उठाकर देखा, तो नाजी जर्मनी में जो यहूदियों के साथ अमल हुआ था, वो क्या था, कैसे हुआ था, उसकी प्लानिंग कैसी थी। अगर आप ये बात को गौर से